हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है और आज साफ़ सफाई से ही लेके वीडियो शुरू हो रही है, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और मेरे घर कोई भी साफ़ सफाई अभी शुरू नहीं हुई है दिवाली वाली। वैसे तो देखिए डेली साफ़ सफाई होती ही है, लेकिन दिवाली की जो स्पेशल सफाई है वो आज मैं शुरू कर रही हूँ। तो जैसे कि आज ना 21 अक्टूबर है, कल करवा चौथ था और उसके पहले देखिए दुर्गा पूजा था, नवरात्रि थी। तो इस चक्कर में ना मैं साफ़ सफाई कर नहीं पाई थी। तो करवा चौथ जैसे बीता है, आज मैं साफ़ सफाई शुरू कर ली हूँ। आज बच्चे भी घर पे हैं तो बच्चे ना थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प कर देते हैं। बच्चों के रहने की वजह से ना बहुत मतलब आराम मिल जाता है। बच्चे साफ़ सफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो इधर से उधर उठाने में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सफाई की शुरुआत बेड से हुई है, क्योंकि बेड जो है ना वो साल भर तक बंद ही रहता है और पता नहीं कहाँ से इसमें से धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ जाती है, समझ में नहीं आती है। तो जो भी बेड का सामान था वो सब मैं बाहर निकाल के धूप दिखा दी हूँ और बहुत अच्छे से झाड़ झूड़ के बेड को उसके बाद से सारी चीज़ें देखिए सेट करके और मैं रख रही हूँ। तो बेड ऐसी चीज़ है ना, बेड में बहुत सारी पुरानी चीज़ें भरी रहती है और इसी बहाने बेड की सफाई हो जाती है दिवाली में। तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी मिली है, बच्चों के खेलने की चीज़ें। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेके खेल रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इतनी धूल मिट्टी मतलब इसमें से निकल रही है। तो एक साइड का बेड कंप्लीट हो गया है, दूसरी साइड का भी मैं उसका सामान वगैरह निकाल दी हूँ और यहाँ पे मेघना जो है उजाले वगैरह निकाल रही है। तो देखिए जितने भी बिस्तर वगैरह थे ना, सारे बिस्तर को मैंने धूप दिखा दिया है। उसके बाद से बहुत अच्छे से बेड को क्लीन करने के बाद फिर सारी चीज़ें यहाँ पे फोल्ड करके रख रही हूँ। तो देखिए फोल्ड करके अगर अच्छे से चीज़ें रखी जाए ना तो बहुत ज़्यादा जगह मिल जाता है। और मतलब बेड में बहुत सारी फालतू चीज़ें भी पड़ी रहती है, तो कुछ चीज़ें मैं छांट दी हूँ और अब बारी आ गई है फैन को साफ़ करने की। तो जाले वगैरह मैं निकाल दी हूँ और उसके बाद से बच्चे भी क्लीनिंग किए हैं, लेकिन बच्चों से इतना हो नहीं पाया है। तो फिर हस्बैंड ने फैन को साफ़ कर लिया है और उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैं अलमारी जो है ना इसकी सेटिंग चेंज करने वाली हूँ। तो अलमारी के पीछे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकली है गाइस। मतलब कितना भी झाड़ू लगा लो, लेकिन अगर चीज़ों को हटा हटा के साफ़ करो ना तो बहुत गंदगी निकलती है। तो वैसे डेली देखिए साफ़ सफाई होती है, लेकिन दिवाली की जो सफाई होती है ना वो स्पेशल होती है। कहा जाता है ना कि दिवाली में मतलब कोने कोने की सफाई की जाती है, तो इसी बहाने कोने कोने की सफाई हो भी जाती है। तो बस अलमारी को मैं इस तरीके से सेट कर दी हूँ। उसके बाद से अलमारी का जो भी सामान है उसको मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद से फिर कपड़ों को भी मैं थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी। इसी बहाने जब तक मैं साफ़ करूँगी ना तब तक धूप भी कपड़ों में लग जाएगा। उसके बाद से फिर मैं सारी चीज़ें सेट करके और रख दूँगी। तो बस यहाँ पे साड़ी वगैरह जो है उसको हटाऊंगी। यहाँ पे सूटकेस वगैरह जो भी है सारी चीज़ें देखिए अलमारी से मैं निकाल के और बालकनी में जो चारपाई है ना उसी पे रखूँगी। तो अभी देखिए मुझे 4 रूम की सफाई करनी है और मेरा घर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो एक दिन में तो सफाई करना नामुमकिन है, लेकिन डेली ही मैं एक एक घर की सफाई करूँगी ना, एक एक रूम की, तो हो जाएगी। तो आज की सफाई सिर्फ अपने रूम की ही मैं करूँगी। और देखिए खाना पीना करने के बाद मतलब सफाई मैं शुरू की थी और उसके बाद से ना मतलब एकदम शाम हो गई थी, रात हो गई थी साफ़ सफाई करते करते। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को हटा के कोने कोने की जब सफाई करूँ ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इस वजह से मैं खाना पीना सारा कुछ रेडी करके उसके बाद से मैं साफ़ सफाई में लगी। तो बीच में सिर्फ खाने के लिए ही हम लोग हटे थे और मतलब शुरू से लास्ट तक मेघना जो है ना वो मेरा पूरा साथ दी है। दोनों बेटे तो थोड़ी ही देर थे, उसके बाद से वो अपने पापा के साथ मोबाइल देखने में लग गए थे, लेकिन मेघना शुरू से लास्ट तक थी और यही सब काम करते करते ना अंधेरा सा हो गया था। तो अपनी अलमारी की क्लीनिंग हो गई है, बेड की भी क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद से बेड के ऊपर साफ़ सुथरा करके फिर गद्दा लगाऊंगी और बेड की इस साइड जो अलमारी है
तो उसकी भी क्लीनिंग मैं करूँगी। लेकिन ना यही सब करते करते अंधेरा सा हो गया था, दिया बाती का टाइम हो गया था। तो इसकी क्लीनिंग ना मैं रात में की थी खाना वगैरह खाने के बाद। तो मतलब इस रूम की पूरी मैं क्लीनिंग अच्छे से कर ली थी, एक एक जगह मतलब एक एक कोने की सफाई में कर ली। मतलब आज ना कमर तोड़ मेहनत करने के बाद मेरा जो रूम है ना, बेडरूम एकदम क्लीन हो गया था। तो दिवाली की देखिए सफाई ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे टेबल जो है ना टीवी के नीचे, इसको भी हम लोग खिसका के और साफ़ कर रहे हैं। और इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत मतलब गंदगी निकल रही है। डेली सफाई होती है फिर भी जाने कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। तो वही है, एक एक चीज़ें अगर खिसका के सफाई करूँ ना तो उसी बहाने सफाई हो जाती है। और डेली तो उस चीज़ों को हटा के हम लोग साफ़ कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से दिवाली की ही स्पेशल सफाई होती है। तो बस यहाँ की सफाई देखिए कर ली हूँ। और इस पर मैं बेडशीट पुरानी है जो फट गई थी, तो उसी का मैं टेबल कवर बना के और लगा दी हूँ। अब उसके ऊपर जो भी मेरा मेकअप वाला सामान था, एक एक चीज़ों को हम लोग देखिए इस तरीके से साफ़ सुथरा करके और फिर रखेंगे। मतलब माँ बेटी दोनों लगे पड़े हैं। और इतना ज़्यादा मतलब थकान भी हो रही है। एक तो देखिए कल का फास्ट था और ऊपर से आज ही मैं सफाई शुरू कर दी हूँ। लेकिन सफाई भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी मेरे यहाँ ना सोसाइटी में जो है वो डांडिया सेलिब्रेशन भी होने वाला है। और उसके बाद से फिर दिवाली में कितना ही टाइम रह ही गया है, शायद 31 तारीख को दिवाली है। तो मतलब टोटल मिला के 9-10 दिन है। तो 2 दिन तो आप छोड़ ही दीजिए, धनतेरस के पहले ही सारी जो साफ़ सफाई है वो सभी लोग कर लेते हैं, सजा वजा लेते हैं घर को। तो 2 दिन तो छोड़ ही दीजिए, लगभग कम से कम 7-8 दिन ही मान के चलिए। तो मतलब इतने बड़े घर में डेली ही सफाई करूँगी तभी जाके सफाई कंप्लीट होगी। तो बेड पे देखिए गद्दा लग गया है। और ये बेडशीट मैं कल त्यौहार पे मतलब करवा चौथ पे ही बिछाई थी, तो इस वजह से मैं वही दोबारा झाड़ के बिछा दी हूँ। और उसके बाद से यहाँ देखिए बेड के सिरहाने के साइड में एक टेबल रखी थी जिस पे मैं लाइट वगैरह लगाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस पे वॉलपेपर लगा दूँ। मेरे पास वॉलपेपर पड़ा हुआ है, जैसे बच्चों के रूम में जो अलमारी है ना उस पे लगाने के लिए मैं मंगवाई थी। तो थोड़ा सा पीस बचा हुआ है, तो मैंने सोचा ना कि टेबल पे लगा देते हैं, तो मतलब इससे ना इसका लुक अच्छा आएगा। तो बस वही लगाने की हम लोग माँ बेटी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेघना काट रही है और मैं हेल्प करूँगी। उसके बाद से ये मतलब चिपकाने में बहुत आसानी से चिपक जाता है और जल्दी निकलता भी नहीं है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मनी प्लांट के तरह लग रहा है। तो इसमें से ना थोड़ा सा और भी मेरे पास बचा हुआ है, तो मैंने सोचा ना कि बेड की सिरहाने पे ना मतलब इसको ना लगा देते हैं ताकि इसका भी लुक अच्छा आए। लेकिन मतलब मेरे पास ना वॉलपेपर कम पड़ गया था, इस वजह से मैं नहीं लगाई थी। और इस अलमारी में ना मतलब जितने खाने हैं तो कुछ में दवा वगैरह है, तो बहुत सारी दवा तो एक्सपायर हो गई थी। इस बहाने छाट छूट के ना मैं सारी दवाई फेंक दी हूँ और जो ठीक है वो रख ली हूँ। तो जगह भी काफ़ी ज़्यादा बच गया है। तो मतलब जहाँ की मैं सफाई कर रही हूँ वहाँ की सेटिंग करती जा रही हूँ। इस तरीके से मेरा काम आसान हो रहा है। जैसे कि अलमारी की सफाई करके अलमारी की सारी चीज़ें लगा दी हूँ, फिर इधर आई हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम हो रहा है। एक एक खाने को मैं साफ़ करती जा रही हूँ और सेटिंग करती जा रही हूँ। इस तरीके से मेरा काम जल्दी हो गया। तो दोस्तों अब चलिए पोछा लगा लेते हैं और इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।